विष्णुपाद परम प्रभुराज का आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य पीपीटी फाउंडर जितेंद्र शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परम प्रभुराज का आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, नामाचार्य सुदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, मथुरा वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा मैया यमुना मैया की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, हरे कृष्ण महामंत्र की, all glories to the some devotees, all glories to the some devotees, all glories to the some devotees, all glories to Sri Gauranga Srila Prabhupada की, ताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आज हम श्री चैतन्य चरितामृत पुस्तक आदि लीला ले आ सकते, फर्स्ट बुक लाइब्रेरी से। ये मेरे पास तो इंग्लिश में है। 1-7-10 आदि लीला, फर्स्ट आदि लीला 7 चैप्टर 10th श्लोक हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। एकले ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर, भक्त भावमय तांड्रा शुद्ध कलेवर। मे भी आप लोगों के पास नहीं होगा, मोबाइल में अगर निकालेंगे, यहाँ पर तो लिखा नहीं। एकले ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर, भक्त भावमय तांड्र शुद्ध कलेवरा। एकले ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर, भक्त भावमय तांड्र शुद्ध कलेवरा। ये भी तो इंग्लिश है। एकलीश्वर तत्व चैतन्य ईश्वरा, ये भी इंग्लिश है, हिंदी में लाना चाहिए। भक्त भावमय तांड्र शुद्ध कलेवरा। कोई पढ़ी? भावमय तांड्र शुद्ध कलेवरा। भक्त भावमय तांड्र शुद्ध कलेवरा।
एकले ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर भक्त भावमया तांड शुद्ध कलेवर एकले ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर। इसमें निकल 1710 ठीक है। इसकी मिला नहीं, चलो। एकलेश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर ठीक है। वर्ड टू वर्ड मीनिंग हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो देखेंगे हिंदी आएगा। एकले ओनली वन पर्सन, ईश्वर तत्व द सुप्रीम कंट्रोलर, Chaitanya the supreme living force, Ishvara controller, Bhakta Bhavamaya, in the ecstasy of a devotee, Tandra his Shuddha transcendental Kalevara body. हिंदी में ओके। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु जो सर्वोच्च नियंत्रक है, भगवान का एकमात्र व्यक्तित्व, आनंदित होकर भक्त बन गए हैं, फिर भी उनका शरीर पारलौकिक है और भौतिक रूप से प्रभावित नहीं है। तात्पर्य। ईश तत्व, जीव तत्व और शक्ति तत्व सहित विभिन्न तत्व या सत्य है। ईश तत्व भगवान विष्णु के सर्वोच्च व्यक्तित्व को संदर्भित करता है, जो सर्वोच्च जीवित शक्ति है। कत उपनिषद में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व सर्वोच्च शाश्वत और सर्वोच्च जीवित शक्ति है। जीवात्माएं भी शाश्वत है और जीवित शक्तियां भी है, लेकिन वे बहुत सूक्ष्म मात्रा में हैं, जबकि परम भगवान सर्वोच्च जीवित शक्ति और परम शाश्वत है। परम शाश्वत कभी भी अस्थायी भौतिक प्रकृति के शरीर को स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि जीव जो परम शाश्वत का अंश है, ऐसा करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार वैदिक मंत्रों के अनुसार परमेश्वर असंख्य जीवों के परम स्वामी हैं। मायावादी दार्शनिक तथापि सूक्ष्म जीवों की तुलना सर्वोच्च जीव से करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि वे अपने बीच कोई भेद नहीं पहचानते। उनके दर्शन को अद्वैतवाद या अद्वैतवाद कहा जाता है। हालांकि वास्तव में एक अंतर है। यह श्लोक विशेष रूप से मायावादी दार्शनिक को यह समझ प्रदान करने के लिए है कि भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व सर्वोच्च नियंत्रक है। सर्वोच्च नियंत्रक भगवान के व्यक्तित्व स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन एक पारलौकिक शगल के रूप में उन्होंने एक भक्त भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप को स्वीकार किया है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण इस ग्रह पर बिल्कुल मनुष्य की तरह आते हैं, तो कुछ दुष्ट उन्हें सामान्य मनुष्यों में से एक मानते हैं। जो इस गलत तरीके से सोचता है, उसे मूढ़ या मूर्ख के रूप में वर्णित किया जाता है। इसलिए किसी को मूर्खतापूर्वक चैतन्य महाप्रभु को एक साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए
उन्होंने एक भक्त के आनंद को स्वीकार किया है, लेकिन वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। चैतन्य महाप्रभु के समय से कृष्ण के कई नकली अवतार हुए हैं जो यह नहीं समझ सकते कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और कोई सामान्य मनुष्य नहीं हैं। कम बुद्धिमान लोग मनुष्य को भगवान के रूप में विज्ञापित करके अपने भगवान बनाते हैं। यह उनकी गलती है। इसलिए यह शब्दतार शुद्ध कलेवर चेतावनी देती है कि चैतन्य महाप्रभु का शरीर भौतिक नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को एक साधारण भक्त के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्होंने एक भक्त का रूप धारण कर लिया है, फिर भी किसी को निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि यद्यपि चैतन्य महाप्रभु देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व है, क्योंकि उन्होंने एक भक्त के परमानंद को स्वीकार किया है। किसी को उनकी लीलाओं को गलत नहीं समझना चाहिए और उन्हें कृष्ण के समान स्थान पर रखना चाहिए। केवल इसी कारण से जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण या विष्णु के रूप में संबोधित किया गया तो उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, न चाहते हुए कि वे स्वयं को भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में संबोधित सुनना चाहते थे। गौरांगनागरी नामक भक्तों का एक वर्ग है जो विग्रह को उपयोग करते हुए कृष्ण की लीलाओं का मंचन करते हैं। यह रूप चैतन्य महाप्रभु का यह एक गलती है जिसे तनकीकी रूप से रसाभास कहा जाता है। जबकि चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में संबोधित करके उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है। श्री चैतन्य चरितामृत की प्रातःकालीन कक्षा के अंतर्गत निश्चित रूप से चैतन्य चरितामृत एक बहुत ही विशेष विषय को प्रस्तुत करती है, तो इसलिए उसके विषय में चर्चा करने के लिए, व्याख्या करने के लिए वैष्णवों का
कृपा की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सभी आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए, इसे हम सही प्रकार से इसे समझ सके और आपके सामने प्रस्तुत करें। एकले ईश्वर तत्व, चैतन्य ईश्वर, इसी प्रकार की एक और श्लोका आता है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्तिया। एक ही ईश्वर है इस आध्यात्मिक भौतिक सृष्टियों के अंतर्गत, वो स्वयं कृष्ण है और बाकी सभी वृत्तियाँ मतलब सेवक है। एक ही स्वामी है कृष्ण और बाकी सभी सेवक है। तो इस प्रकार से उस श्लोका के अंतर्गत घोषणा की गई है। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु को, श्री चैतन्य महाप्रभु की भगवत तत्व की स्थापना इस श्लोका के अंतर्गत की जा रही है। एकल ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर, एक ही ईश्वर है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और बाकी सभी उनके सेवक है। वैसे तो ये बात तो वहाँ पर बताई गई है। भक्त भावमयतार, और भक्त के भाव को स्वीकार करते हुए महाप्रभु की अवतार हुई है। एंड तो भक्त की भाव को लेकर भक्त की तरह कार्य करने की वजह से चैतन्य महाप्रभु को एक भक्त ही साधारण भक्ति मानना, ये हमारे गलती हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं शुद्ध कलेवरा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि इनकी शरीर जो है परम शुद्ध है, विशुद्ध है, विशुद्ध है। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण या भगवान भी जब किसी भी प्रकार के अवतार ग्रहण करने इस धरातल पर जब अवतार लेते हैं, कभी भगवान एक साधारण मनुष्य के शरीर को लेकर तो नहीं आते हैं। इस प्रकार की गलती कई बार कई लोग करते हैं। भगवान को भी भगवान एक साधारण मनुष्य की शरीर ग्रहण करके आए हैं करके मानने लग जाते हैं। इसलिए भगवत गीता के अंतर्गत इस बात को खंडन करते हुए भगवान स्वयं अपने वचनों में कहते हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिताः। अब जानन्ति मां मूढ़ाः, मूढ़ाः मतलब मूर्ख लोग जो है, जो गधे की तरह बुद्धि रखने वाले लोग, वो क्या सोचते हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ाः। अब जानन्ति शब्द का अर्थ होता है जानन्ति मतलब जानना, अजानन्ति मतलब नहीं जानना। अब जानन्ति मतलब गलत प्रकार से जानना, समझ आए। अब जानन्ति मतलब, अजानन्ति मतलब नहीं जानना, अब जानन्ति मतलब गलत प्रकार से जानना। गलत प्रकार से क्या समझ रहे हैं, मानुषम तनुमाश्रिताः, मेरे विषय में क्या समझता है कि मानुषम तनुम, एक साधारण मनुष्य की तनु मतलब साधारण मनुष्य के शरीर को लेकर आया है ये करके मानने लगते हैं। क्योंकि भगवान जब प्रकट होते हैं, भगवान कभी कोई साधारण शरीर को लेकर नहीं आते हैं। अगर हम इस प्रकार से मानने लगे भगवान एक साधारण शरीर को लेकर, साधारण शरीर के अंतर्गत को लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मायावादी सिद्धांत के अनुसार लोग इस प्रकार से मानने लगते हैं भगवान एक साधारण शरीर को लेकर आए हैं करके। तो इसमें क्या गलती है, भगवान को अगर साधारण मनुष्य के शरीर लेकर आ रहे हैं या साधारण भौतिक शरीर लेकर आ रहे हैं, तो इसमें गलती क्या है, समस्या क्या है। इसमें समस्या ये है कि जब आप भगवान के शरीर को साधारण मानने लगेंगे, देन फिर भगवान को आप इस प्रकार से समझने लगेंगे जैसा कि आप अपने आप को मानते हो। और इसलिए देन फिर क्या होता है कि जितने सारे नियम हमारे ऊपर लागू होता है, वो सारे के सारा नियम भगवान के ऊपर भी थोपने का प्रयास करेंगे। जैसा हम भगवान के शरीर को साधारण भौतिक शरीर मानेंगे, तुरंत हमारी जो भौतिक शरीर पे जितने सारे नियम लागू होता है, वो सारे के सारे नियम भगवान पे भी लागू कर देंगे। इसलिए भगवान को उन्हीं कानून के अनुसार भगवान के कार्यों को, भगवान के विचारों को, भगवान की शिक्षाओं को नापने का प्रयास करेंगे। भगवान के कार्यों को उन्हीं ही नियमों के अनुसार नापने का प्रयास करेंगे। एंड यही मूल कारण है किसी भी व्यक्ति को भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाने का कारण।
भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाने का यही मुख्य कारण होता है कि भगवान की शरीर को साधारण मानना। देन फिर वो क्या करता है, फिर सारे नियम भगवान पे भी लागू करते गए। देन फिर क्या है, प्रभु जी ये तो भगवान तो ये वाला नियम तो पालन नहीं कर रहे हैं, तो भगवान गलत कर रहे हैं। भगवान गलत कर रहे करके बता देते हैं, या भगवान गलत कह रहे हैं, भगवान गलत कर रहे हैं। भगवान की ये कार्य स्वीकारनीय नहीं है, समंजस नहीं है। दिस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन, इस प्रकार की इंटरप्रिटेशन कहाँ से आ रहे हैं? रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से आ रहे हैं। ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है भगवान के शरीर को साधारण मानना। इस रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से इस प्रकार की कंक्लूजन्स पे आ रहे हैं कि भगवान के कार्य गलत है करके। इसलिए कभी भी भगवान की लीलाएं लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि भगवान ने जब अगर माखन चोरी किया है, देन फिर तुरंत कहेंगे तो भगवान तो चोर है। अगर भगवान रासलीला करे हैं, देन फिर कहेंगे तो ही इज सिंपली अ वुमेन हंटर। तो इसी प्रकार की बातें लेकर तो जब इन बातों को लोग समझ नहीं पाते हैं, भगवान की रासलीला के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है, और उसी प्रकार से भगवान की इस प्रकार से माखन चोरी करने का हो, स्त्रियों को वस्त्रापहरण करने का पीछे क्या रहस्य इत्यादि, इन सारे तत्वों को जब व्यक्ति नहीं समझ पाता है, देन व्यक्ति केवल एक सेंटिमेंटल तरीके से वो भगवान की भक्ति करता रहेगा, केवल एक सेंटिमेंटल तरीके से करता रहेगा। एंड ऐसा सेंटिमेंटल लोगों को ही वैसे सेंटिमेंटल लोग ही प्रभावित हो जाते हैं जब उनके सामने इस प्रकार के प्रश्न रखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए क्रिश्चियंस के लिए वैसा जब 400-500 साल पहले जब मुस्लिम्स ने जब हमारे भारत देश पर आक्रमण किए हैं, वो ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर आक्रमण करके ज़बरदस्ती लोगों को मतांतर परिवर्तन किया करते थे। फिर धमकी देकर उनको ज़बरदस्ती परिवर्तन करते थे। अगर आप लोग इस प्रकार से अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, तो आपके परिवार के साथ इस प्रकार से हम करेंगे। देन फिर लोगों के ऊपर वो दबाव पड़ जाता, देन फिर लोग मत परिवर्तन करते थे। तो वो लोग अपना फोर्स, शारीरिक बल के प्रयोग करके देश के ऊपर हमला किए थे। बट वही क्रिश्चियन जब आए थे, वो लोग सैद्धांतिक रूप से भारत के ऊपर अटैक किए थे। सैद्धांतिक रूप से अटैक किए थे। सैद्धांतिक रूप से मतलब वो लोग इसी प्रकार की जो सॉफ्ट टारगेट्स लेकर, जैसे हमारे, इसलिए फिर वो लोग सबसे पहले हमारे भारत देश के अंतर्गत वो ऐसा फिलोसफर्स को भेजे थे, ऐसे लोगों को भेजे थे जो कि संस्कृत सीख के हम जो संस्कृत सीख कर हमारे ही शास्त्रों को अध्ययन करके, हमारा शास्त्रों के अंतर्गत कहीं से भी कुछ भी अगर कोई त्रुटि निकाला जा सकता है तो उन त्रुटियों को निकाल के फिर हम लोगों के सामने रखा करते थे। देखिए तुम्हारे शास्त्र में ये गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए तुम्हारी धर्म प्रमाणित नहीं है, प्रमाणित नहीं है। तो इस प्रकार से दिखा कर लोगों की जो अपनी धर्म पे विश्वास को वो तोड़ के फिर वो कन्वर्ट किया करते थे। एंड उसके अंतर्गत ऐसा लोग फंस जाते थे जिनको सिद्धांत नहीं पता था, जिनको सनातन धर्म के पीछे जो सिद्धांत नहीं पता है, वैसे लोग फंस जाते थे। बिकॉज उनके पास समाधान नहीं होता था। जब वो लोग पूछते थे, अरे तुम्हारे कृष्ण ने क्या किया है, इतने सारे स्त्रियों के साथ उन्होंने रासलीला करे हैं, तो उनकी क्या कैरेक्टर है, तो ऐसा कैरेक्टरलेस लोगों को आप लोग भगवान बना दिया। एक समय पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोर्ट में केस डाली गई है। कोर्ट में केस डाला गया है कि ये व्यक्ति कैरेक्टरलेस है और उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। एंड फिर उसके बाद लगभग 10 साल तक भगवान श्री कृष्ण की पूजा को बैन कर दिया गया था। भारत देश में बैन कर दिया गया था लीगली। तो इस प्रकार की स्थिति होगी।
ये सारा कुछ किस लिए हो पाया? बिकॉज पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ द फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड द पास्टेम्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान की लीलाओं के पीछे जो सिद्धांत जो छुपा हुआ है, जो कारण जो छुपा हुआ है, जो तत्व जो छुपा हुआ है, उस तत्व को नहीं समझने के कारण इस प्रकार के कार्य हुई है। एंड वही चीज़ें आज भी रिपीट हो रही है, बिकॉज लोग केवल सेंटिमेंटली पूजा पाठ करते हैं, उनको न सिद्धांत से मतलब है ना तत्व से कोई मतलब है। केवल एक सेंटिमेंटल तौर पे अपने नानी ने कैसा किया, अपने दादा ने जैसा किया, हम भी वैसे ही घुमाते रहेंगे माला। तो घुमाते रहो, फंस जाएंगे फिर एक दिन। जब इस प्रकार के प्रश्न सामने आएगी, आप अपने ही जिस भगवान की माला पूजा वजा कर रहे हो, उसी भगवान की निंदा करने लग जाओगे। बिकॉज यू नेवर हैव, यू हैवंट डेवलप्ड एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु यू आर वर्शिपिंग। जिनकी आराधना पूजा आप कर रहे हो, उनके विषय में आपको कोई जानकारी ही नहीं है, जानकारी नहीं है। तो इसलिए अगर आज के समय पर सनातन धर्म को, सनातन धर्म की स्थापना करनी है, एक ही उपाय है, लोगों को गीता भागवत के अंतर्गत बताए गए सिद्धांतों का शिक्षा प्रदान करना। जब तक इसकी शिक्षा नहीं मिलेगी लोगों को, तब तक लोग सेंटिमेंटल ही कार्य करेंगे। एंड फिर इसलिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि अगर भगवान की लीलाओं को सही प्रकार से समझना होगा, देन सबसे पहला भगवान को तत्वतः समझना पड़ेगा। भगवान है कौन? भगवान है कौन? तो इसी के विषय में तत्वतः यहाँ बताया जा रहा है। जब भगवान यहाँ पर इस धरातल पर अवतार लेने आते हैं, कभी भी कोई साधारण मनुष्य की शरीर, कोई भी भौतिक शरीर को लेकर नहीं आते हैं, कोई भौतिक शरीर को नहीं लेकर आते हैं, बल्कि भगवान का शरीर परम दिव्य है। फिर अभी प्रश्न आता है, फिर प्रभु जी, फिर दिव्य शरीर और भौतिक शरीर में अंतर क्या होगा? फिर दिव्य शरीर और भौतिक शरीर में क्या अंतर होगा? सबसे पहला, भौतिक शरीर की सृष्टि महामाया से होता है। भौतिक शरीर की सृष्टि माया से होता है। वही आध्यात्मिक शरीर जो भगवान लेकर आते हैं, वो उसकी कभी सृष्टि नहीं होता। इसलिए बताया जाता है कि उसकी कभी निर्माण नहीं होता, कभी सृष्टि नहीं होता। तभी इसलिए कहा जाता है कि न सृजामी, सृजामी मतलब सृष्टि होना, ना सृजामी मतलब सृष्टि नहीं होना, सृष्टि नहीं होना। इसलिए बताते हैं कि संभवामी आत्म माया, ये संभव, भगवान के अवतार कैसे संभव हुई है? आत्म माया, मेरी अपनी माया से हुआ है। ये बहिरंगा माया से नहीं, ये भगवान की अपनी माया, मतलब इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की आंतरंगिक शक्ति से ही भगवान की अवतार होता है। बट हम लोग जब हम पैदा होते हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति की वजह से प्रकट होते हैं, उसकी प्रभाव में आकर। इसलिए जब हमारी जो प्राकट्य है वो कर्म से प्रेरित है, जो कर्म हमने किया है उस कर्म के अनुसार हमें मिलता है। अरे तुमने ऐसा घटिया कर्म किया है, तुम चिपकली बनो, तो चिपकली बन जाता है। अगर कोई सुअर की तरह कार्य किया, देन फिर उनको सुअर बना दी जाएगी। और कुत्ते की तरह उनकी स्वभाव रखा, फिर कुत्ता बना दी जाएगी। अगर किसी ने मनुष्य किस प्रकार की कार्य योग्यता प्राप्त करा, उन्होंने अपने कार्यों से मनुष्य की शरीर दी जाती है। हमें अपने कर्मों के अनुसार जो भी शरीर हमें दिया जाता है, उस शरीर को हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि अरे हमें तो वो वाला शरीर चाहिए, हमें वो वाला शरीर चाहिए, हमें
हमें माइक्रोसॉफ्ट के मालिक के परिवार में जन्म लेना है, तो उनकी बेटे वाला शरीर हमें चाहिए, तो आप डिमांड नहीं कर सकते, जो मिला है वही लेना होगा, बिकॉज आपने जो कमाया है वही मिलेगा ना, वही मिलेगा। बिकॉज दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी इच्छा है एंड आपकी कमाई कितना है, आपने क्या इच्छा किया। यम यम वापि स्मरण भावम चद चेयन्ते कलेवरम तम तम ये वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस प्रकार की भावना में अपना शरीर छोड़ा है, जिस प्रकार की इच्छाओं के साथ, उस इच्छा के अनुसार और फिर आपके कर्म के अनुसार जितना आप खरीद सकेंगे वो। जैसा कि आप कोई शॉपिंग मॉल में गया, हालांकि आपकी इच्छा तो है कि लुइस फिलिप का शर्ट खरीदने की, बट है 500 रुपये, है 500 रुपये, बट शर्ट खरीदने की इच्छा है लुइस फिलिप की, वो तो आएगा 3000 में। तो बस आप देखते रहेंगे, विंडो शॉपिंग करके आ जाएंगे, फिर खरीद नहीं पाओगे। तो उसी प्रकार से आप भी बिल गेट्स की बच्चे के शरीर को विंडो शॉपिंग कर लीजिए, देख लीजिए, मिलने वाला नहीं है। वो मिलेगा जब आपके पास उतने कर्म की कमाई होगा, कर्म की कमाई होगा। तो उस प्रकार के तो उसके अनुसार हम मजबूरी से हमें इस प्रकार के शरीर लेना पड़ता है, जो भी शरीर हमने कमा रखा है। बट भगवान जब आते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार जिस परिवार में उनको जन्म लेना है, जिस योनि में उनको जन्म लेना है, जिस प्रकार से जन्म लेना है, वो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है संभवामि आत्म माया, में अपनी माया के अनुसार, में अपनी शक्ति के अनुसार मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार कर। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन अजह अपि सन अव्ययात्मा। अजह अपि, ये अजन्मा होते हुए भी ये व्यक्ति जन्म ले रहा है, अजन्मा होते हुए भी जन्म ले रहे हैं। इसलिए भगवान जब आते हैं देन फिर इस प्रकार से, जैसा ये भजन भी हम जो गा रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कौरी स्वापार्षद स्वीय दाम कौरी अवतारी सह अवतारी। जब वो आते हैं, वो अपने साथ साथ अपने धाम को भी लेकर आते हैं और अपने पार्षदों को भी लेकर आते हैं। जैसा कि एक बार कई साल पहले जब अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारा भारत में आए थे, देन फिर क्या हुआ, अमेरिका के प्रेसिडेंट वो अपना कार, जिस कार में उनको ट्रैवल करना था भारत के अंतर्गत, वो कार को भी वो लोग चार्टर्ड फ्लाइट में बिठाकर ले आए थे, कार को ले आए थे। हमारा भारत की गाड़ी में बैठने नहीं जा रहे थे, भारत के एम्बेसडर में नहीं बैठने, इसलिए फिर गाड़ी को उठा कर ले आए थे। अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट आफ्टर ऑल भारत में घूमने के लिए अपना गाड़ी ले आ सकते हैं, तो क्या भगवान अपना धाम को नहीं लाएंगे घूमने के लिए? तो भगवान अपने धाम को भी लाए थे, फिर अपने साथ सारे पार्षदों को भी ले आए थे। एंड जब अमेरिका प्रेसिडेंट आए थे, सिक्योरिटी भी अपना ले आए थे, सिक्योरिटी ले आए थे, फिर गाड़ी भी ले आए थे। उसी प्रकार से जब भगवान आते हैं, भगवान अपने पार्षदों को भी ले आते हैं और स्वपार्षद स्वीय धाम, अपने धाम को भी ले आते हैं। फिर दोनों के साथ फिर सहावतारी, भगवान तब अवतार लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की जन्म भी कोई साधारण नहीं है। एंड तो इसलिए जो शरीर जो भगवान की है, हमारे जैसा, हमारे जो शरीर के जैसा, वो एक मजबूरी के कारण भगवान को स्वीकार करना नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि भगवान अपनी इच्छा के अनुसार इस प्रकार की शरीर स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कभी एक घोड़े के रूप में प्रकट हो जाते हैं, कभी एक टॉर्टॉइस के रूप में प्रकट हो जाएंगे, कभी सुअर भी बन जाएंगे, सुअर भी बन जाएंगे। बट चाहे जो भी रूप ले भगवान, जिस प्रकार का भी रूप ले, बट भगवान की शरीर तो दिव्य है। अगर एक सुअर का भी रूप जब भगवान ले रहे हैं ना, सुअर उस रूप में जो सुअर का शरीर भी जो है वो भी दिव्य है, वो भी दिव्य है। इतना दिव्य है, इतना दिव्य है। और वैसा सुअर के रूप में जो भगवान के रूप से आकर्षित होकर भगवान की आराधना करने वाला भक्त है,
उस रूप में भी भगवान सर्वाकर्षक ही है। उस रूप में भी, हालांकि आपको लगता है ये तो सुअर है, बट भागवतम में 5वां स्कंद के अंतर्गत वर्णन है, एक भगवत मतलब एक लोक है जिस लोक के अंतर्गत ये जो सुअर के आकार में भगवान जो सुकर रूप में वहाँ पर भगवान है वराह रूप में, एंड वहाँ पर उनके भक्त उनके रूप से आकर्षित होकर वहीं पर रहकर भगवान की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान उस रूप में भी आकर्षक ही। इस फिर अगर कोई साधारण सुअर होते हैं क्या उनके प्रति हम आकर्षित हो जाएंगे? साधारण सुअर तो स्पर्श करने से हम डर जाएंगे, तो साधारण नहीं है। तो इसलिए ये बात समझना होगा कि ये जो शरीर है वो बिल्कुल दिव्य शरीर है, दिव्य शरीर है। तभी तो भगवान के ऐसा शरीर होने के कारण ही तो कई बार भगवान बहुत ही साधारण मानवीय लीलाएं करते हैं, साधारण मानवीय लीलाएं करते हैं। उन मानवीय लीलाएं करने के कारण भगवान को साधारण मानने लगते हैं, साधारण मानने लगते हैं। बट हमें कभी नहीं सोचना मानवीय लीलाएं करने के बावजूद भी भगवान कभी साधारण नहीं होते हैं। फिर भगवान मानवीय लीलाएं करते भी क्यों हैं? फिर भगवान मानवीय लीलाएं करते हैं हमारे लिए। क्यों करते हैं कि अगर भगवान हमेशा अपने आप को एक सुपीरियर पोजीशन पे ही रखते हुए अपना सुपीरियरिटी ही दिखा रहे हैं हर लीला में, हर प्रकार से, देन हम जैसा लोग कभी भी भगवान के साथ एक रिलेट नहीं कर पाएंगे, भगवान के साथ कभी रिलेट नहीं कर पाएंगे। मैं जब एक साधारण व्यक्ति की तरह आप लोगों के साथ में चलूँगा, घूमूंगा, तब जाकर आप मेरे साथ कोई संबंध बना पाओगे ना, मेरे साथ रिलेट कर पाओगे। अगर मैं अपने आप को हमेशा आपसे अलग करूं, अपने आप को एक ऊंचा पद पर ही दिखाता रहूं, तो फिर आप कभी भी मेरे साथ आप कोई संबंध बना नहीं पाओगे। इसलिए भगवान जानबूझकर अपने स्तर से नीचे आके फिर हमारी तरह एक साधारण मनुष्य की तरह कार्य करने लग जाते हैं, सो दैट वी कैन रिलेट विथ हिम एंड वी कैन एस्टैब्लिश दैट कनेक्शन विथ हिम, ताकि हम भगवान के साथ एक रिलेट कर पाएँ एंड भगवान के साथ एक संबंध बना सके। इसलिए भगवान जानबूझकर इस प्रकार की साधारण मनुष्य की तरह लीलाएं करते हैं। एक साधारण बालक की तरह, जिस प्रकार से एक साधारण भूख लगने पर रोता है, तो उसी प्रकार से भगवान भी एक साधारण बालक की तरह यशोदा मैया के दूध पीने के लिए रोने लग जाते थे। तो इसका मतलब ये नहीं सोचना बेचारे भगवान को दूध तक भी नहीं मिल पाता है और रो रहे हैं करके। वो जानबूझकर इस प्रकार से रो रहे हैं ताकि यशोदा मैया की प्रेम की आस्वादन तभी तो कर पाएंगे। अगर वो अपना सुपीरियरिटी दिखाने लग जाए कि अच्छा तुम मुझे दूध नहीं पिलाती हो, मैं अभी तुम्हारे सामने दूध की सागर प्रकट करके दिखाता हूँ। अगर क्षीर सागर प्रकट कर दिया और दूध पीने लगी तो फिर उसमें कौन सी आनंद मिलने वाले भगवान को? उसमें तो वो वात्सल्य रस के आस्वादन कभी नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो तो दूध प्रकट कर देंगे, सागर प्रकट कर देंगे, उसमें गोता लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट ही विल नेवर गेट एक्सपीरियंस the taste of the love of Mother Yashoda, and nor Mother Yashoda can ever experience the taste of the love of Krishna. भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के आस्वादन ना यशोदा मैया कर पाएगी, ना कृष्ण यशोदा मैया के प्रेम के आस्वादन कर पाएंगे। इसलिए भगवान कभी भी इस प्रकार की लीलाओं में अपना शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं, शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं। क्या भगवान को जब उकल से यशोदा मैया ने बांध दिया, क्या भगवान छुड़वा नहीं सकते हैं? इतना शक्ति विहीन हो गया भगवान की, एक रस्सी से बंधा हुआ, रस्सी से बंध जाने के कारण अपना रस्सी को खोल नहीं पा रहे बेचारे। इतना निस्सहाय और शक्तिहीन हो गया भगवान? नहीं, वहां पर भगवान ही नेवर एग्जिबिट्स हिज ओमनीपोटेंसी इन ऑल ऑफ दीज पास्ट टाइम्स। उसी प्रकार जिस प्रकार से श्री विग्रह के केस में भी, श्री विग्रह के केस में हालांकि श्री विग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, वो विग्रह नहीं है बल्कि भगवान है। भगवान होते हुए भी वो अपना शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं।
शक्ति का प्रदर्शन अगर उस प्रकार से शक्तिमान के रूप में अगर सोचा जाए, तो भगवान को भोग लगाने का क्या जरूरत पड़ती है, भगवान को कपड़ा पहनाने की क्या जरूरत पड़ता है। जो व्यक्ति एको बहुनाम सो यो विदताति कामान, जो व्यक्ति एक होते हुए भी सभी लोगों को आहार प्रदान कर रहे हैं, सभी लोगों को भरण पोषण कर रहे हैं, उस व्यक्ति को खाना खिलाने की क्या जरूरत पड़ता है। राधा गुणदेव की जाए। खाना खिलाने की क्या जरूरत पड़ता है, वही व्यक्ति सभी को खिला रहे हैं। तो हम सोचेंगे ये तो सभी को खिलाता है, इनको क्या खिलाना है, देन फिर भोग ही नहीं लगाएंगे। तो ये तो सभी को कपड़ा दे रहे हैं, इनको क्या कपड़ा देना है, तो कपड़ा भी नहीं दे। इसलिए जब श्री विग्रह के रूप में जब भगवान की आराधना पूजा की जाती है, इसी प्रकार की मान्यता के साथ की जाती है कि ही इज अटरली डिपेंडेंट ऑन मी, इफ आई डू नॉट गिव वाटर टू ड्रिंक देन वो बेचारे प्यासे रह जाएंगे। अगर मैं उन्हें पीने के लिए पानी ना दूं, वो पानी उठाकर पी नहीं सकते हैं, वो तो बेचारे प्यासे रह जाएंगे। तो इस प्रकार की निस्सहाय स्थिति में है करके मानते हुए एक निस्सहाय बालक की जिस प्रकार की सेवा की जाती है उस प्रकार से सेवा की जाती है, ताकि ये इस प्रकार की मानवीय लीला यहाँ पर भगवान कृष्ण क्यों कर रहे हैं, सो दैट टू गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द जीवा टू एस्टैब्लिश दैट रिलेशन विद द गॉड। भगवान के साथ संबंध जोड़ने की एक मौका देने के लिए भगवान इस प्रकार की अपनी निस्सहायता, अपनी निर्भरता हम पे व्यक्त कर रहे हैं। Not that he has become dependent on us, it is simply an expression of love for us. वो केवल हमारी प्रति प्रेम के कारण भगवान अपनी निर्भरता इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। इसलिए भगवान साधारण मानवीय लीलाएं करते हैं। साधारण कभी भी जब प्रेम के संबंध में ये शक्ति का प्रदर्शन कभी नहीं होता। अगर शक्ति का प्रदर्शन करे तो फिर प्रेम की क्या बात ही रहा ना। भगवान अगर चाहते तो क्या सारे के सारे दुनिया की लोगों की मन बदल कर सभी लोगों को भक्ति बना देंगे। 1 सेकंड की काम है, थोड़ा सा दिमाग के अंदर थोड़ा सा एक स्विच घुमा देना होता है, बस को उसको घुमा दिया तो फिर हो गया भक्त। बट नहीं करते। He lets the person strive on his own to become a devotee. He lets him. ठीक है, तुम्हें भक्ति करना है तो करो, फिर करो, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा। I wouldn't force you, मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। You have your free will, आपके पास अपनी स्वतंत्रता है, अपनी स्वतंत्रता प्रयोग करके देन फिर आप भक्ति करो। जब आपकी मन लगे, जब आपकी इच्छा हो तब भक्ति करना। इस प्रकार से भगवान मानवीय लीला करती। इसलिए मानवीय लीला करने के वजह से हमें भगवान को एक साधारण मनुष्य नहीं मानना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु केवल एक भक्त के भाव को लेकर आने के कारण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को एक साधारण भक्त नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार से हम भी जब हिस्ट्री के अंतर्गत बचपन में जब पढ़ा करते थे, तब तो हम भक्ति मूवमेंट के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम पढ़ते थे। भक्ति मूवमेंट करके आंदोलन था, उसके अंतर्गत सूरदास, कबीरदास, महाप्रभु, तुकाराम, ये सभी लोगों का नाम आता था। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों के साथ एक भक्त के रूप में उनका भी गिनती किया जाता था। बट महाप्रभु एक साधारण भक्त नहीं है, बल्कि भक्त के भाव में आया हुआ स्वयं भगवान है। बट साथ ही साथ दोनों ही अपराध है। श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में नहीं समझना, ये भी अपराधी, उनको साधारण भक्त मानना भी अपराधी है। एंड साथ ही साथ जिसमें जैसा प्रभुपाद कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को केवल साधारण भक्त मानना और उनके वो भगवान है करके ये नहीं मानना भी, ये भी अपराध है। एंड इस प्रकार से मानकर श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान की तरह ट्रीट कर देना, ये भी गलत है। जैसा कि जैसा प्रभुपाद कह रहे हैं ना, एक सेक्शन है, एक पर्टिकुलर अपसंप्रदाय के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि रासलीला का नाटिका करते, प्रदर्शन करते हैं कृष्ण की जगह चैतन्य महाप्रभु की रूप में। रासलीला करते चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर रख देते हैं और चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं सभी गोपियों के साथ, तो ऐसा प्रदर्शन रखते हैं। तो ये जो है, इसको प्रभुपाद जी यहाँ पर खंडन कर रही, ये है रसाभास कहा जाता है।
चैतन्य महाप्रभु जिस भाव की आस्वादन करने आए हैं, हम भी चैतन्य महाप्रभु को उनके आस्वादन में हमें सपोर्ट करनी चाहिए। वी शुड बी सपोर्टिंग हिज मूड। जिस भाव में है महाप्रभु भगवान, उस भाव को सपोर्ट करने वाला सहायक सेवक बननी चाहिए। जैसा कि रूप सनातन गोस्वामी इत्यादि गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी नाचते थे, कीर्तन में वगैरह नाचते थे, दे यूज टू अंडरस्टैंड और एस्टिमेट, तो वो लोग समझते थे कि चैतन्य महाप्रभु अभी किस भाव में नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। उस भाव के अनुरूप श्लोकों का, लीलाओं का गान करते थे। इस प्रकार से गान करने पे क्या होता था, चैतन्य महाप्रभु की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भाव है उसको पोषण मिलता था, पुष्टि होता था, एंड महाप्रभु और उद्दंड रूप से कीर्तन करते थे, नाचते थे, गाते थे। सो इन दिस वे दे यूज्ड टू ऐड ऑन, वो लोग ऐड ऑन करते थे उस भाव को। उस प्रकार से करना होता है। इसलिए भाव के विपरीत नहीं जाना है। इसलिए पहले भाव को समझना होगा, फिर भाव के अंतर्गत सहायता प्रदान करनी होती है। ठीक है, वैसा और भी मायावाद के विषय में भी कई बातें प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में चर्चा किया, बट हम चर्चा नहीं कर सके। ठीक है, आप समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है या कुछ आपकी और कुछ एडिशन है तो कर सकते हैं। यस।